नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 30 अक्टूबर 2022 के द बिग न्यूज में चर्चा करने वाले हैं। एनसीटीसी यानी यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म कमेटी के बारे में बात करेंगे, जो कि दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। तो दोस्तों, हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कि यूएनसीटीसी है क्या, और इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे दिल्ली डिक्लेरेशन की। और दोस्तों, इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे दिल्ली डिक्लेरेशन यानी दिल्ली घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदुओं की। और इसके साथ साथ यह भी चर्चा करेंगे कि आतंकवाद होता क्या है, भारत इसके लिए क्या प्रयास कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या रहे हैं। तो दोस्तों, यूएन काउंटर टेररिज्म काउंसिल एडॉप्ट्स दिल्ली डिक्लेरेशन यानी संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधी समिति ने सर्वसम्मति से दिल्ली घोषणा पत्र को स्वीकार कर लिया है या अपना लिया है। तो इस घोषणा को दिल्ली में आयोजित यूएनसीटीसी की इमर्जिंग टेक विशेष बैठक में अपनाया गया था। तो वैश्विक निकाय ने आतंकवादी उद्देश्यों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित इंटरनेट और अन्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों को बढ़ते उपयोग पर चिंता व्यक्त की है। तो दोस्तों, यह यूएनसीटीसी, जिसके बारे में आगे भी मैं चर्चा करूंगा, तो इस बार की बैठक पहली बार भारत में आयोजित की जा रही है। और दोस्तों, यह 2 दिवसीय 28 और 29 अक्टूबर को यह आयोजित की गई, जिसमें से 28 अक्टूबर को यह मुंबई में आयोजित की गई थी और 29 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित की गई। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 2001 यानी यूएनसीटीसी की जो स्थापना हुई थी 2001 के बाद से भारत इस तरह की यह पहली बैठक ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, यह अध्यक्षता कर रही हैं। रुचिरा कंबोज वर्ष 2022 के लिए सीटीसी की अध्यक्ष के रूप में यह कार्यरत हैं। तो दोस्तों, इस बार का जो थीम है, आतंकवाद के लिए इस्तेमाल हो रही नई और उभरती टेक्नोलॉजी का मुकाबला करना है। तो दोस्तों, इसमें दिल्ली घोषणा पत्र के जो प्रमुख बिंदु हैं जिसे सीटीसी ने अपनाया है, वह यह है कि आतंकवाद सबसे गंभीर खतरों में से एक है। आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक और अन्यायपूर्ण है, चाहे उनकी मंशा कुछ भी हो, जब भी, कहीं भी और किसके द्वारा की गई हो। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के पूर्ण प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस, तो सदस्य देशों को प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलनों में निहित अपने दायित्वों को पूरा करना है। सदस्य देश आतंकवादी कृत्यों के वित्त पोषण को रोकने और दबाने के लिए बाध्य है और ऐसे कृत्यों में शामिल संस्थाओं या व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने से परहेज करने के लिए बाध्य है, जिसमें आतंकवादी समूहों के सदस्यों की भर्ती को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप और आतंकवादियों को हथियारों की आपूर्ति को समाप्त करना शामिल है। तो इस तरह से यहां पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए काफी दुविधा का विषय हो जाएगा। और दोस्तों, सुरक्षित पनाहगाहों तक पहुंचने के लिए आतंकवादियों का अवसर एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बना हुआ है। तो सभी सदस्य देशों को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए, ताकि सुरक्षित पनाहगाहों की पहचान की जा सके, आतंकवादियों को उन तक पहुंच से इनकार किया जा सके और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार न्याय के लिए लाया जा सके, जो किसी भी व्यक्ति का समर्थन करता है, सुविधा प्रदान करता है, भाग लेता है या वित्त पोषण में भाग लेने का प्रयास करता है। तो यानी सुरक्षित पनाहगाह प्रदान करने सहित आतंकवादी कृत्यों की योजना बनाना, तैयार करना या कराना, यह सब शामिल है दिल्ली घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदुओं में। तो दोस्तों, सभी सदस्य देशों को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए, ताकि सुरक्षित पनाहगाहों की पहचान की जा सके। तो यह पनाहगाह कौन से हैं? सबसे महत्वपूर्ण यहां पर फिर से वही पाकिस्तान। तो यह दिल्ली घोषणा पत्र कहीं ना कहीं देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि विश्व के सभी देश यानी संयुक्त
संयुक्त राष्ट्र की जो यह काउंटर टेररिस्ट कमेटी है, दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। तो यह UNSCCTC है क्या? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का काउंटर टेररिस्ट कमेटी यह है क्या? तो दोस्तों, यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक खास पहल है और इसका उद्देश्य ही है कि आतंकवाद को लेकर के कार्य करना। और दोस्तों, यह सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1373 द्वारा स्थापित की गई थी और याद हो तो 9/11 जो घटना थी अमेरिका में, उसी के बाद यह 28 सितंबर 2001 से अपना कार्य शुरू कर दी। तो इसमें 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 हर 2 वर्ष पे जो अस्थायी सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के चैप्टर 7 के अनुसार सुरक्षा परिषद ने संयुक्त राष्ट्र के देशों में आतंकवाद विरोधी उपायों को लागू करने का संकल्प लिया था और यह कमेटी आतंकवाद खत्म करने के लिए अलग अलग उपाय करती है। तो दोस्तों, यह अलग अलग उपाय करती है। अब आपके मन में यही आ रहा होगा कि क्या 2001 के पहले आतंकवाद नहीं था? यानी अमेरिका में आतंकवादी हमलों के बाद ही इस कमेटी का गठन क्यों किया गया, जबकि भारत यह 90 के दशक से ही मांग कर रहा था, लेकिन भारत की पीड़ा अंतर्राष्ट्रीय देशों को समझ में नहीं आ रही थी। जब अमेरिका पर आन पड़ी तब यह शुरुआत हुई। एक तरह से देखा जाए तो आतंकवाद की परिभाषा 2001 के बाद से ज्यादा सक्रिय रूप से प्रभावी हुई जब अमेरिका पर हमला हुआ। तो दोस्तों, आतंकवाद है क्या? यह किसी व्यक्ति या संगठित गुट द्वारा समाज में भय व्याप्त करे, जोर जबरदस्ती करे, गैर कानूनी तरीके से हिंसा का इस्तेमाल करे, सरकार को परेशान करे, अपनी बातों को मनवाने के लिए सरकार के साथ बार्गेनिंग करे, यही आतंकवाद कहलाता है। तो आतंकवाद से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहलें, जैसे भारत में विभिन्न संस्थाएं हैं, CBI है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रॉ है, ये सब क्या है? आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों की जांच करती हैं, संगठनों की जांच करती हैं। और दोस्तों, 26/11 जो घटना हुई थी मुंबई हमले के बाद राष्ट्रीय जांच सुरक्षा एजेंसी की स्थापना की गई। दोस्तों, इसी तरह से नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का गठन किया गया है, जिससे कि आतंकवादियों को पकड़ा जा सके। और इसके साथ साथ गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967, जिसमें लगातार संशोधन होते रहे हैं। 2004 में किया गया, 2008 में किया गया और 2019 में भी UAPA में संशोधन किया गया। जैसे कि पहले आतंकवादी संगठनों को सूचीबद्ध किया जाता था, लेकिन अब व्यक्तिगत व्यक्तियों पर भी कार्रवाई की जाएगी UAPA के तहत। तो इस तरह से भारत के द्वारा की गई यह पहले हैं। और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की अगर बात की जाए तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को वित्त पोषण, इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए यह टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जैसे कि पाकिस्तान को अभी हाल ही में इसके ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। यह भारत के लिए चुनौती का विषय है, क्योंकि ग्रे लिस्ट में रहेगा तो इसे आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी। ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट होता है, तो जिसमें आतंकवादियों को जो पनाह देते हैं उनके ऊपर यह कठोर कार्रवाई की जाती है। इसी तरह से UNSCCTC, जिसके बारे में मैंने चर्चा ही की, आतंकवाद विरोधी संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के तहत संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक केंद्र यानी यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म सेंटर की स्थापना की जा रही है, जिससे कि आतंकवादियों को चिन्हित किया जा सके और उन्हें पकड़ा जा सके। तो इस तरह से आगे की राह यही होगी कि इन आतंकवादी संगठनों को पनाह नहीं दिया जाए, इनको वित्त पोषित नहीं किया जाए। उन देशों को भी इसमें शामिल होगा जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त संगठनों एवं व्यक्तियों को पनाह देते हैं, उनका बहिष्कार किया जाए। इसी को देखते हुए दिल्ली घोषणा पत्र को UNCTC ने अपनाया है। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए प्रश्न है, NIA की स्थापना कब हुई थी और क्यों हुई थी? तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ में कमेंट भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।